अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो गाइस, आप सब पूछते थे कि मैं वापस पाकिस्तान कब जा रही हूँ और मैं अपने पाकिस्तान को कितना मिस करती हूँ। तो मैं अपने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ बिकॉज़ वही हमारा मेन जो घर है वो पाकिस्तान ही है। और अपने मुल्क से दूर रहने से इंसान को ये समझ आना शुरू हो जाती है कि हम चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, कितना भी नेशनैलिटीज़ ले लें, लेकिन जो मज़ा, जो आज़ादी जो है वो हमें पाकिस्तान में, वो कहीं और नहीं है। वो अलग बात है कि अब पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस अपने असली मुकाम पे आएगा इंशाअल्लाह ताला, और हम दोबारा से आज़ादी की ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बताती चलूँ, ये कैफ़ेटेरिया है, यहाँ पे मैंने रोकी थी गाड़ी कि कुछ खा लूँ बिकॉज़ मैं सुबह नाश्ता करके नहीं निकली थी। और यहाँ से मैंने चिकन पैटीज़ और कॉफ़ी वगैरह ली। मैं कॉफ़ी नहीं पीती क्योंकि कॉफ़ी पीने से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कॉफ़ी पीने से बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम लोगों ने क्योंकि वहाँ से चाय अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, तो फिर मुझे कॉफ़ी ही पीनी पड़ी। और वहाँ से मुझे जैसे ही हम निकले और एयरपोर्ट के करीब जा रहे थे तो खुशी तो थी, लेकिन साथ साथ दुख भी था कि मैं यहाँ पे काफ़ी देर रुकी हूँ। मैंने अपने सारे मामलात सेटल किए हैं और फिर वहाँ से मैं वापस जा रही हूँ। और ये जी, मैं मिलान के एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हूँ। और ये बेसिकली बहुत ही यहाँ पे सफाई होने की वजह से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आप जैसे मर्ज़ी ड्रेसिंग कर लें, आप जो मर्ज़ी कर लें, कोई आपको डिग्रेड नहीं करता, ना कोई आपको कुछ कहता है। सारे अपने अपने कामों में लगे होते हैं। ये चीज़ जो होती है ये मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्ट करती है बिकॉज़ हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी है। ले फाइनली हम अपने एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अब हम बोर्डिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे अब हम लोगों की बेसिकली जो एयरलाइन थी वो एयर अरेबिया थी, तो उसकी बोर्डिंग का हम इंतज़ार कर रहे थे। मेरी फ़्लाइट होने में, फ़्लाइट उड़ने में तकरीबन 1-1.5 घंटा ही रह गया है और हम लोग पहले पहुंच चुके थे। और जैसे मैंने बोर्डिंग करवा ली तो अब मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखा दूँ। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था क्योंकि हर बंदा अपने कामों में बैठा हुआ था। वहाँ पे कोई आपको जज नहीं कर रहा होता, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। सारे देख लें अपनी अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं और सारे कहीं ना कहीं मूव करने, कोई घर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। वो एक अलग ही खुशी थी। और फिर यहाँ से भी सोचा कि कुछ ले लिया जाए, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी। और क्योंकि मैं चिकन पैटीज़ ऑलरेडी खा गई थी, इसलिए फिर मैंने कहा छोड़ो। और यहाँ पे अब फिर दोबारा से लाइन में लगना पड़ा। और ये सारी टाइमिंग वगैरह उन्होंने दी हुई थी कि कितने बजे हम कौन से हमारी फ़्लाइट है, कितने बजे हमने कहाँ जाना है। और ये मैं थोड़ा सा आपको अपना एयरपोर्ट जो है वो घूम फिर के दिखा रही हूँ कि मैं वापस जा रही हूँ। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे जो अभी हमारी फ़्लाइट थी वो तकरीबन 12:30 बजे थी और अभी बहुत ज़्यादा टाइम था। तो यहाँ पे ये कुछ ब्रांड्स की शॉप्स थी जो कि स्टॉल्स लगे हुए थे, शॉप्स थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थी। इनके ऊपर डिस्काउंट भी लगे हुए थे, लेकिन मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करूँगी कि आप यहाँ से कोई चीज़ लें। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पहले ही अपनी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर इस तरह वेट का भी मसला होता है। और ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जाके उतरते हैं तो कोई मसला ना भी हो तो हमारी जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट के लोग हैं वो कोई ना कोई मसला लाजमी बना लेते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे ये सिर्फ मैं व्लॉग बनाने के लिए ही घूम फिर रही थी। मैंने ख़रीदना कुछ भी नहीं था बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सामान था। और ये जो गॉगल्स वाला सेक्शन था ये बहुत ही अच्छा था। कलेक्शन वालों की बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनकी, बहुत ही अच्छी, लेकिन बहुत ही कॉस्टली थी। और ऑलरेडी मेरे पास मेरे गॉगल्स थे जो कि मैंने बहुत अच्छे लिए हुए थे रेबन के। तो यहाँ पे ये सारे स्टॉल्स ही लगे हुए हैं और इनके ऊपर डिस्काउंट भी वो बहुत ज़्यादा देते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं करता यहाँ से कोई भी चीज़ लेने को, क्योंकि जो हमने यहाँ से एक चीज़ लेनी है उतनी प्राइस में हम बाहर से 2-3 ले सकते हैं।
और ऑलरेडी पैक्ड होती हैं हर चीज़ पॉलीथीन के साथ। हम लोगों ने ऊपर बैग को पैक किया होता है, तो हम ये कहाँ पे फिर रखेंगे, तो ये एक अलग जो है वो हेडेक बन जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर लोग घूम फिर ही रहे होते हैं, या कुछ नॉर्मल चीज़ें किसी ने लेनी हो तो वो ही ले सकता है, अदरवाइज़ भी इतनी ख़ास चीज़ें नहीं लोग यहाँ से ख़रीदते। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ें लोग नहीं ख़रीदते तो इस वजह से उन्होंने प्राइसेस हाई रखी हुई हैं कि कोई एक दो चीज़ भी लेगा तो वो अपना मार्जिन जो है वो पूरा कर जाएगा। और ये इस एयरपोर्ट पे नहीं, ये हर एयरपोर्ट का ही हिसाब है। हमारे पाकिस्तानी एयरपोर्ट में देख लें, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे क्या, अगर आप डेवो स्टेशन पे चले जाते हैं, आप किसी टर्मिनल पे चले जाते हैं, आप बस टर्मिनल किसी पे भी चले जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं। कोई भी जो पब्लिक प्लेस होती है वहाँ पे ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं। और ये फिर हम लॉन्च में जाते हुए तो यहाँ पर भी देखें काफ़ी ज़्यादा चेकिंग की जा रही है, लेकिन ये लोग इतना तंग नहीं करते आपको। अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अगर आपके पास अपनी हर चीज़ कंप्लीट है, तो वो आपको तंग नहीं करेंगे, वो आपको बार बार इरिटेट नहीं करेंगे, वो आपसे रिश्वत नहीं मांगेंगे कि हमें इतनी रिश्वत दो, ये करो वो करो, बिकॉज़ वहाँ पे रिश्वत देना एक बहुत ही बड़ा जुर्म समझा जाता है। ये पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है। और बर्गानो, ये बेसिकली बर्गानो है, इटली का शहर है। मिलान का सिटी है बर्गानो। यहाँ का ये एयरपोर्ट है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। एयरपोर्ट वाकई में बहुत मज़े का था और बहुत बड़ा था। और अब मुझे थोड़ी थोड़ी अपने जो एरोप्लेन है वो नज़र आना शुरू हो गया है, और कि मैं वापस पाकिस्तान अपने मुल्क जा रही हूँ। मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। और बहुत ही मज़े की ये एक जर्नी होती है जब आप यहाँ से फ़्लाई कर रहे होते हो या आप वहाँ से फ़्लाई कर रहे होते हो, तो ये एक बहुत ही मज़े की जर्नी होती है। जो लोग फ़्लाई करते हैं उनको तो पता है कि कितना मज़ा आ रहा होता है। आपके अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है कि आप जा रहे हैं या आप मूव कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और ये हम बस में बैठ के अपने एरोप्लेन की तरफ जाते हुए एंड बहुत मतलब जैसे जैसे वो चीज़ नज़दीक आ रही है वैसे वैसे दिल के अंदर बहुत सारी खुशी है। और दोबारा से अपने जितने मेरे काम रुके हुए हैं वो जाकर दोबारा से करना है, वो मैंने सारा स्केड्यूल किया हुआ है। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ जाके भी मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा टफ़ रहती है। यहाँ पे भी मैं इतने ख़ास कोई व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, मेरे काम बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास टाइम बहुत कम था। और वहाँ जाकर तो बिल्कुल ही टाइम मेरा मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ हॉस्पिटल जाना, फिर दूसरे हॉस्पिटल जाना और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको देखना बड़ा टफ़ हो जाता है। और फिर अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको देखना भी। एंड दिस इज़ आवर प्लेन जिसको हम घूमेंगे फिरेंगे और नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। और क्या मैं नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं है ना भाई, पैसे दिए हुए हैं टिकट के। अब हम इसके अंदर फ़्लाई करेंगे और फ्लाई करके हम पहुंचेंगे अपने मुल्क में। सो ये हम बैठ गए जी अपनी सीट पे। और मज़े की बात ये है कि सीट जो है वो मिली है विंडो वाली साइड पे। और यहाँ पे ये इन्होंने कुछ एक तो पराठा है, साथ शायद ये चने टाइप कुछ दिया था जो कि मैंने नहीं खाया। जस्ट मैंने व्लॉग के लिए इसको ओपन कर लिया था लेकिन मैंने खाया नहीं था बिकॉज़ मैं ज़्यादातर जो एरोप्लेन वगैरह में मिलता है वो नहीं खाती। और ये इन्होंने एक कैटलॉग सी दी हुई है कि अगर कोई हंगामी लैंडिंग होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम लोगों ने कैसे कैसे करना है। ओ तेरी नीचे गिर गया। ओके, ये देखें ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ लिखी होती है। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रहा है। और यहाँ हम उतर गए जी शारजा एयरपोर्ट पे। बेसिकली इस दफ़ा हमारा वाया था, हम डायरेक्ट नहीं आ सके थे। तो ये शारजा एयरपोर्ट पे मेरी लैंडिंग हुई थी। यहाँ पे अब मेरा 3 to 4 आवर्स स्टे है और इसके बाद नेक्स्ट फ़्लाइट होगी शारजा से पाकिस्तान की। तकरीबन आप बहुत ही ज़्यादा नज़दीक में पाकिस्तान की हदूद के पहुँच चुकी हूँ। और ये एयरपोर्ट तो वाकई में बहुत कमाल का, जो शारजा का एयरपोर्ट है बहुत ही कमाल का एयरपोर्ट है। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो एयरलाइंस हैं वो वाया जाती हैं। और यहाँ पे हम नेक्स्ट अपनी फ़्लाइट के लिए करवाते हुए वेट करते हुए, और ये सारी अरबिक में लिखी हुई है कौन सी फ़्लाइट किस टाइम है, कौन सी किस टाइम नहीं है। और ये जी हम बैठ गए शारजा से पाकिस्तान के लिए। इन्होंने हमें ये सैंडविचेस वगैरह जो हैं वो दिए थे। और ये जो सैंडविच वगैरह था ये कोई इतना ख़ास नहीं थे, बस पता नहीं क्या ही जायका था, समझ नहीं आ रही थी।
और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये पाकिस्तान, जैसे ही आप शारजा उतरते हैं तो आपको पाकिस्तानियों की ज़्यादा फीलिंग आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। एंड फाइनली वी लैंडेड इन पाकिस्तान सियालकोट एयरपोर्ट। और ये यहाँ से अब हम बाहर निकलेंगे जी। और हमारा जो ड्राइवर है मेरा या मेरी फैमिली जो है वो बाहर मेरा वेट करते हुए। सो ये थी मेरी आज का पूरा व्लॉग, जो कि पूरा टाइम मैंने जो है वो आपके साथ स्पेंड किया है। और यहाँ पे अब मैं अपने लगेज का आने का वेट करते हुए, सारी लगेज का वेट कर रही थी। मैं तो ये भूल गई थी कि मेरा बैग कौन से, और मैं बड़ी टेंशन में थी कहीं बैग इधर उधर ना हो जाए। और फाइनली फिर वहाँ से ये केक लेते हुए, और उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।